नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 271वीं 271 कड़ी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साप्ताहिक वार्ता है यह, आज रविवार 3 अगस्त 2025 की। बंधुओं, अजीबोगरीब घटनाएं हमारे देश में घट रही हैं। मालेगांव की घटना सामने आई। मालेगांव ब्लास्ट बड़ी घटना थी, 5-7 लोग उसमें मरे थे। आतंकी टाइप का हमला था, ब्लास्ट हुए थे। उसमें कम से कम 7 लोगों को फंसाया गया हिंदू आतंकवाद कहकर। यह तथ्य सामने आया। एटीएस के एक पूर्व ऑफिसर ने बाकायदा यहाँ तक बयान दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को फंसाने के लिए विधिवत उन्हें नाम दिए गए, इनको गिरफ्तार करने के लिए। बहुत अजीब सी स्थितियां हैं। माननीय न्यायालय ने सबको बरी किया, एक भी के खिलाफ दोष नहीं पाया। उसमें सेना के भी 2 अफसर थे, एक मेजर, एक कर्नल। अभी हाल में एक पूर्व आईआरएस अधिकारी सांसद रहे हैं, बड़ी पार्टी के नेता हैं, बोले तब तो कोई मरे ही नहीं, कोई घटना हुई ही नहीं जब कोई दोषी नहीं। तो देश ने जवाब दिया कि लोग मरे, लोग दोषी भी हैं, लेकिन असली दोषी छिपा दिए गए और फर्जी दोषी सामने खड़े कर दिए गए। तो असली को पकड़ेगा कौन? जिन लोगों की ड्यूटी थी पकड़ने की, उन्होंने तो पकड़ा नहीं। बहुत दिक्कत। ओफो, हे राम, क्यों ऐसा करते हैं? पीड़ाएं झेली साध्वी प्रज्ञा ने, दोनों हाथ पकड़कर, दोनों पैर पकड़कर यूं फेंकते, दीवार में लगती, फिर उठाते, इधर फेंकते, दीवार में लगती, सिर फूटता, घायल होती, बेहोश होती, फिर होश में लाते, फिर मारते। केवल उद्देश्य यह कि वह कह दें कि हाँ, हम हिंदू आतंकवादी हैं, हम हिंदुओं ने ये कराया। उन्होंने नहीं कहा। उमा भारती जी कांग्रेस केंद्र की नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता रही हैं, साध्वी रही हैं। रो पड़ी एक दिन जेल में, जब उनसे मिलने गई, उसका वृत्तांत बताते हुए फफक कर रो पड़ी वह। उद्देश्य क्या? अपराधी पकड़े जाएं, यह नहीं। प्रयोजन यह कि हिंदू आतंकवाद को प्रतिष्ठित कर दिया जाए। टूटे नहीं 7 आरोपी, झेलते रहे। अरे हिंदू कभी आतंकी नहीं होते। वह जिस दिन ऐसी वृत्ति अपना लेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आतंकी तो छोड़िए, उसने जब जब अनीति का प्रतिकार ही ठीक से कर दिया है, हजारों किलोमीटर तक खदेड़ कर मारा है भीतर तक उसने आतताइयों को। मुश्किल तो यही हो गई, उसने प्रतिकार करना बंद कर दिया, भूल गया वह प्रतिकार। प्रतिकार क्या कहें, प्रतिकार करने की भावना और इच्छा ही उसने छोड़ दी। फल यह हुआ कि एक वर्ग सोच उठा, कि धारणा बना ली कि यह तो पीड़ाएं झेलने के लिए बना है। जब उसने मना किया पीड़ा झेलने से, तो उसे कह दिया गया तुम तो पीटने का विरोध करने लगे, तुम बहुत खराब आदमी हो गए हो, तुम बहुत असहिष्णु हो गए हो, अब सहिष्णु नहीं रह गए तुम। बताओ, पीटने में तुम्हें दिक्कत होने लगी, तुम बहुत बदल गए हो, तुम संघी बन गए हो, तुम भाजपाई बन गए हो। पीटना तो तुम्हारी नियति है, पीटो भाई और आनंद प्राप्त करो। यह हिंदुओं के लिए धारणा बना ली लोगों ने। लेकिन भारतीय तन मन जीवन अब इसे इनकार कर रहा है, मना कर दिया है उसने कहा, कह गया होगा कोई बापू, थप्पड़ खाते रहना लेकिन सहिष्णु बने रहना, कोई प्रतिकार मत करना। उसने जवाब दिया, धोखा हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा, कि मैंने उस सीख को माना, थप्पड़ खाते रहो। वो सीख आत्मघाती थी। वो सीख ने देश तोड़ दिया। वो सीख ने हमारी जनसंख्या घटा दी, टूटे हुए दोनों देशों में भी और यहाँ भी, यहाँ के मूल क्षेत्रों तक में ताकत घटा दी इस भ्रामक भावना ने।
भारतीय मन बोल उठा, अहिंसा की गलत व्याख्या सीख ली हमने, सिखा दी किसी बुद्ध ने, किसी बापू ने। हम अब अहिंसा का सही मर्म समझेंगे। भारतीय तन मन बोल उठा, गरज उठा, बोल नहीं गरज उठा। हम किसी को बताएंगे नहीं, लेकिन सताएंगे नहीं किसी को, लेकिन सताने वाले का मुंह तोड़ कर रख देंगे। यही बात गांधीवादी वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सिखा गए। वो बता गए कि शांति शक्ति से आती है। उनके गुरुओं के द्वारा दी गई विज्ञान विधा ने, उनके स्वयं के प्रयासों ने भी जो मिसाइलें आदि तैयार की, जब छाती भेद दी उसने दुष्टों की, तब 36 बार के बकलोल चिल्लाने लगे कुछ देशों के, हमने सीज फायर किया, हमने सीज फायर किया। और यहां भी उल्लू प्रलाप देश के कुछ लोगों ने शुरू कर दिया उनके साथ। नहीं, वो सही है, हमारा वाला गलत है, ये झूठ बोलता है, वो बड़ा सच बोलता है, जिसके कथित सच से दुनिया परेशान हो गई है। लेकिन भारत अब समझ गया, यहां अब सीज होता है, फायर नहीं रुकता, वह जारी है। तब शांति आने लगी यहां सभी ओर। अहिंसा के जो योजनाकार हैं वो अपने घर में दफन हो गए, फर्जी अहिंसा के योजनाकार। बंधुओं, ये चलना चाहिए, ये बढ़ना चाहिए, बस अंतः भाव हमारा ठीक रहे। किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना, किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं करना, और दोषियों को किसी रूप में क्षमा नहीं करना। यह अब सीख लिया है नए भारत ने। बढ़ाइए, भारत इस बात को बढ़ाइए, सब ठीक होगा। आने वाली पीढ़ियां सीखेंगी अहिंसा की सही व्याख्या। 2-3 पीढ़ियों में खराब हुआ है, 2-3 पीढ़ियों में ठीक भी होगा। कुछ रहेंगे, सदैव रहेंगे भ्रमित लोग, भ्रमित आत्माएं, ईर्ष्या, द्वेष, जाति भेद, वर्ग भेद की आग में जलते हुए लोग। वे जलते रहेंगे, खुद ही अपने को जलाएंगे, दूसरे को नहीं जला पाएंगे। अब वह किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वे भीतर सुलगेंगे। हिमालय, ठंडे हिमालय पर रहते हुए भी, शीतल गंगा के तट पर निवास करते हुए भी वह भीतर जलेंगे। वो किसी को जला नहीं पाएंगे, क्योंकि वे भीतर से कलुषित हैं, भीतर से कुत्सित हैं। और ऐसे लोग स्वयं जलते हैं, स्वयं अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपनी पीढ़ियां बर्बाद करते हैं। वे अपनी अंतःअग्नि से जलेंगे, वे भस्म होंगे। मां भारती को तनिक भी हानि नहीं पहुंचा पाएंगे ऐसे लोग, क्योंकि सामने जवाब देने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए सामने लोग खड़े हैं। ऐसे कुत्सित, ऐसे कलुषित हृदय के लोगों के वह केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लें, क्योंकि राष्ट्र जागरण हो रहा है। उस जागरण में सभी सोई शक्तियां हुंकार भर रही हैं, उठाएंगी इस देश को चरम पर, शंखनाद करेंगी भारतीय संस्कृति का, देव संस्कृति का वे सभी शक्तियां जिन्होंने फर्जी केस बनवाए हिंदू आतंकवाद गढ़ने के लिए। उन्हें ढूंढा जाना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह प्रक्रिया अवश्य चले। मालेगांव में जो लोग मरे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनको न्याय मिले, सही दोषियों की तलाश करके न्याय, सही न्याय, त्वरित न्याय। यह नारा हो 21वीं शताब्दी का। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य तभी होगा, अन्यथा कोरे नारे हो जाएंगे, भ्रमित व्याख्याएं हो जाएंगी। सही व्याख्या पर आना है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य ला रही है। और अब तो 25 साल हो गए, चौथाई सदी बीत गई। अब वह प्रतिष्ठित होना चाहिए, क्योंकि हिमालय के ऋषि चाहते हैं, उनकी घोषणा है। आइए अपने देश को सही दिशा दें, अपनी बुद्धि को सही दिशा दें, सब कुछ सही होता चला जाएगा। नई पीढ़ी से हाथ जोड़कर प्रार्थना,
हम सब ने दो दो तीन तीन पीढ़ियां भ्रमित जिंदगी जी है। आप मत जीना, आप मत जीना। आप सही व्याख्याएं करना, सहिष्णुता की करनी हो तो सही व्याख्या, अगर अहिंसा की करनी हो तो सही व्याख्या, अगर भाईचारे की करनी हो तो सही व्याख्या करना, भ्रमित नहीं। बहुत भ्रमित व्याख्या हम लोगों ने की, हम लोगों ने समझी। अब देश सही दिशा में जा रहा है। इतिहास को सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई है। जब एक दो पीढ़ियां वह भ्रमित इतिहास नहीं पढ़ेंगी, कायरता वाला, दुष्टता वाला, दुष्टता को सम्मान देने वाला, तो आगे की पीढ़ियां हमारी सही होंगी। आशा की जाती है यह सब होगा, होगा और होगा। आज जिस विषय को लिया मालेगांव बम ब्लास्ट केस, निर्दोषों को फंसाना, बहुत बड़ी दुर्भाग्यशाली घटना है। इससे यह देश सीख ले, सब कुछ ठीक होता चला जाए। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। पुनः निवेदन, करबद्ध निवेदन, विशेष रूप से नई पीढ़ी से निवेदन, सही दिशा पकड़िए और कोई भ्रमित करने आए उसके भ्रम में मत पड़िए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अन्य लोगों को भी यह वार्ता सुनाइए। ओम शांति।